नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाउडनेस ऑफ म्यूजिकल साउंड को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड वेव्स। ओके, वहाँ पर हम लोगों ने एक क्लासिफिकेशन देखा था ऑडिबल साउंड का। ओके, ऐसे साउंड वेव्स को तीन पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं इंफ्रासोनिक, ओके, दूसरे को ऑडिबल और तीसरा को अल्ट्रासोनिक। तो ये जो ऑडिबल था, ओके, जिसका रेंज आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ओके, हमने देखा था कि ये जो ऑडिबल है इसे हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक को हम लोग कहते हैं म्यूजिक और दूसरा को कहते हैं नॉइज। ओके, तो ये जो म्यूजिकल साउंड है, ओके, इसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को इधर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और फिर देखने वाले हैं कि लाउडनेस क्या होता है और लाउडनेस का यूनिट क्या होता है। ठीक है, इसे यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ऐसे देखें तो म्यूजिकल साउंड के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे कि भैया पिच क्या होता है, व्हाट इज पिच। ओके, दूसरा इसके इंटेंसिटी की थोड़ी सी बात करेंगे, इंटेंसिटी। ओके, है ना। तीसरा हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटी की, क्वालिटी जिसे आप टिम्बर भी कह सकते हो। ओके, टिम्बर। तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स म्यूजिकल साउंड के, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कि लाउडनेस क्या होता है, उसके कुछ यूनिट्स पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो पहले जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है म्यूजिकल साउंड का, डेट इज पिच। ओके, तो पिच क्या होता है प्यारे व्यूअर्स। देखिए पिच जो है, ये जो पिच है PITCH, ये पिच एक्चुअली में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। जो भी साउंड है, साउंड का जो फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करता है। अब देखिए आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्चुअली में फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप पिच की बात करो तो पिच जो है एक साइकोलॉजिकल क्वांटिटी है ना, एक साइकोलॉजिकल क्वांटिटी है पिच। ओके, और ये पिच क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है ना। मतलब ये है कि अगर फ्रीक्वेंसी, साउंड वेव का अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो पिच भी ज़्यादा होगा। अब फ्रीक्वेंसी कब ज़्यादा होता है, जैसे एग्जांपल में ले लीजिए आप मॉस्क्यूटो। आपने सुना होगा जो मच्छर है जब वो भिन भिन करता है तो वो काफ़ी सुनाई देता है, उसका फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जो वाइब्रेशन है पर सेकेंड वो ज़्यादा है, इसके वजह से उसका पिच भी ज़्यादा है। लेकिन वहीं जब एक लायन रोर करता है, ओके, तो उसका पिच लो होता है क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी लो होता है। ठीक है, वही अगर आप देखेंगे कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसका पिच हाई होता है, ओके, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से हमें जो है भीड़ में भी बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है ना। तो पिच जो है बेसिकली एक साइकोलॉजिकल क्वांटिटी है ना, बट फ्रीक्वेंसी फिजिकल क्वांटिटी है। तो पिच बेसिकली क्या होता है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है साउंड का। ओके, अगर पिच हाई हुआ, हाई पिच मीन्स फ्रीक्वेंसी हाइयर है और लो पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी लोअर है। ओके, सो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। Higher pitch means higher frequency and lower pitch means lower frequency. Okay, this is the first characteristic. Let's move to second characteristic. कुछ लोग second characteristic में loudness भी लेते हैं, okay, है ना। तो मतलब intensity की जगह पर कहीं कहीं पर loudness भी होगा। अब देखो, क्योंकि loudness जो है ना ये intensity of sound पर डिपेंड करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि डायरेक्टली वो intensity of sound पर प्रोपोर्शनल होता है ना। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा लाउडनेस। ओके, इसकी वजह से कई जगह पर आपको इंटेंसिटी की जगह पर लाउडनेस भी देखने को मिलेगा, बट आप इंटेंसिटी ही यूज़ करोगे। ठीक है, चलिए हम लोगों ने सेकेंड जो यहाँ पर लिया है वो क्या है, इंटेंसिटी। देखो बेसिकली इंटेंसिटी क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका ईयर है और है ना, और इधर से साउंड आ रहा है, साउंड वेव। तो पर यूनिट एरिया, ओके, जितना साउंड एनर्जी रिसीव हुआ पर यूनिट एरिया पर, उसी साउंड एनर्जी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं, है ना। या ऐसा क्या कहिए कि साउंड एनर्जी, ओके, साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया या यूनिट एरिया, ओके, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, उसको इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। Intensity of sound at any point is the amount of sound energy, okay, incident on unit area held normal to the propagation of sound, okay, in 1 second. ठीक है, it is the sound power on unit area. समझ रहे? फिर क्या दिया हुआ है कि intensity of sound is proportional to the square of the amplitude of sound wave. मान लीजिए साउंड वेव है, साउंड वेव का एम्पलीट्यूड अगर A ले लेते हैं तो हमारा जो इंटेंसिटी है ये आपका क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा किस पर,
एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, साउंड वेव के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। और जो बेसिक यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का वो क्या होता है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का बेसिक यूनिट है। समझ पा रहा है इंटेंसिटी क्या है? ये बेसिकली प्यारा व्यूअर, इंटेंसिटी एक्चुअली में कहिए तो जो साउंड है ना उसके लाउडनेस को ही डिफाइन कर रहा है एक प्रकार से, कि साउंड जो है ये कितना लाउड है। ओके, अगर इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना तो साउंड भी जो लाउडनेस होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो एक प्रकार से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो साउंड है मतलब इंटेंसिटी जो है साउंड का, ये साउंड के लाउडनेस को डिफाइन करता है। ओके, और आप इस प्रकार से डेफिनेशन लिख पाओगे कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी इंसिडेंट ऑन यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इसका बेसिक यूनिट भी आप समझ गए होंगे, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ना उसका एक फॉर्मूला होता है। ओके, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये I इज इक्वल टू 1/2 ओके रो नॉट V ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ पर ये जो V है ये आपका साउंड का वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है ना, इसके जगह पर कहीं पर ओमेगा की जगह पर कहीं कहीं पर n भी होगा, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। रो जो है आपका डेंसिटी है मीडियम का, या मीन डेंसिटी कह सकते हो मीडियम का। ओके, और ए जो है आपका एम्पलीट्यूड है। तो ये एक छोटा सा मतलब इंटेंसिटी का डिराइव्ड एक्सप्रेशन है, हमें डेरिवेशन नहीं देखना है, बट हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूला को लिखे हैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स कभी कभी आता है तो ये फॉर्मूला का भी प्रयोग होता है उसमें। ठीक है, सो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिराइव्ड एज I इज इक्वल टू 1/2 रो नॉट V ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ पर रो नॉट क्या है, डेंसिटी है मीडियम का, या आप मीन डेंसिटी भी कह सकते हो। V जो है ये वेलोसिटी है साउंड का, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ए जो है एम्पलीट्यूड है। तो ये आपका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका, म्यूजिकल साउंड का। अब देखो ये इंटेंसिटी तो समझ गए कि हाँ भैया इंटेंसिटी है। ठीक है, अब इंटेंसिटी में भी क्या होता है, एक थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी होता है। ओके, एक को हम लोग कहते हैं थ्रेशोल्ड मिनिमम इंटेंसिटी और एक को कहते हैं थ्रेशोल्ड पेन इंटेंसिटी। मतलब हमारा जो ईयर है वो कम से कम कितना इंटेंसिटी के साउंड को है ना सेंस कर सकता है ना, मतलब कितना कम से कम इंटेंसिटी पर वो हमारा जो ईयर है, जो ह्यूमन ईयर है वो सेंसिटिव होगा, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो पेन को सेंस करेगा, मतलब दर्द सेंस करेगा, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर थिंग लिखे हैं, थ्रेशोल्ड मिनिमम इंटेंसिटी। ठीक है ना, कम से कम इंटेंसिटी जो हमारा ह्यूमन ईयर हियर कर पाएगा। इट इज़ द मिनिमम इंटेंसिटी विच ए ह्यूमन बीइंग कैन हियर, और वो कितना होता है, एंड इट इज़ I नॉट, उसको हम लोग I नॉट से डिनोट करते हैं। ये जो थ्रेशोल्ड मिनिमम इंटेंसिटी है इसको क्या कर रहे हैं, इसको I नॉट से डिनोट कर रहे हैं, जो इक्वल होता है आपका 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और क्या होता है मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, ये एक्चुअली में कैसा कह सकते हो आप, एक मिनिमम इंटेंसिटी है साउंड का जो हमारा ईयर जो है वो सुन सकता है। ठीक है, नाउ थ्रेशोल्ड पेन इंटेंसिटी क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे, है ना, कि हमारा जो ह्यूमन ईयर है वो कितना इंटेंसिटी के साउंड को टॉलरेट कर सकता है, या कितना इंटेंसिटी ऑफ साउंड को वो सुन सकता है ना, बिना किसी दर्द के। ओके, इट इज़ द मैक्सिमम इंटेंसिटी विच ए ह्यूमन ईयर कैन टॉलरेट विदाउट सेंसेशन ऑफ पेन, बिना किसी पेन के सेंसेशन के, है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो हमारा ह्यूमन ईयर टॉलरेट कर सकता है। ओके, द थ्रेशोल्ड पेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10⁻12 टाइम्स I नॉट। ओके, ये जो I नॉट है इसका 10⁻12 टाइम्स जो है ना आपका थ्रेशोल्ड पेन इंटेंसिटी होता है, जो विच इज़ इक्वल टू 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब ऐसा कैसे, देखिए क्या रहा है कि ये जो थ्रेशोल्ड पेन इंटेंसिटी है जिसको हम लोग I से डिनोट करते हैं, ये एक्चुअली 10⁻12 I नॉट से इक्वल होता है। ठीक है ना। अब देखो 10⁻12 इंटू I नॉट किससे इक्वल है, 10⁻−12 से, दोनों को आप सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है ना 1 आ जाएगा, मतलब I जो है ये किससे इक्वल हो जाएगा, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर से। ठीक है, क्योंकि ये भी वॉट पर मीटर स्क्वायर में, ये भी वॉट पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना। इट इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी विच अ ह्यूमन ईयर कैन टॉलरेट विदाउट सेंसेशन ऑफ पेन। द थ्रेशोल्ड पेन इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज 10⁻12 टाइम्स I नॉट विच इज इक्वल टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान रखिएगा। Thus our ear has a range of sensitivity from I नॉट टू 10⁻12 I नॉट। ठीक है,
तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंटेंसिटी ऑफ साउंड में, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका थ्रेशोल्ड मिनिमम इंटेंसिटी और थ्रेशोल्ड पेन इंटेंसिटी। अब जो हमारा तीसरा है प्यारे व्यूअर्स, जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, टिम्बर और क्वालिटी। क्या होता है ये? देखिए कभी कभी जो है ना, जो म्यूजिकल कहें तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से या म्यूजिकल साउंड से रिलेटेड होता है ये टर्म टिम्बर और क्वालिटी। कभी कभी होता क्या है कि हमें म्यूजिकल साउंड सुनाई देता है जिसका लाउडनेस और पिच बिल्कुल सेम होता है, तो उस तरह के साउंड में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, है ना, उसके लिए एक टर्म बनाया गया क्वालिटी और टिम्बर, है ना, क्वालिटी और टिम्बर बनाया गया। जो बेसिकली क्या होता है कि जो हार्मोनिक कंटेंट होता है साउंड का, ओके, और उसका जो डायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है उस पर डिपेंड करता है। मतलब यह है कि मान लीजिए एक गिटार है, अब उस गिटार का जो वायर होता है उसको आप जितना तेज, है ना, जितना तेज आप उसको हिलाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका लाउडनेस होगा, है ना, ओके। तो उसके हार्मोनिक प्रॉपर्टीज पर भी टिम्बर और क्वालिटी क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। It is an important property which helps the ear to distinguish musical sound which have the same pitch and loudness. Okay, musical sound जिसका pitch और loudness same हो, है ना, उस तरह के sounds के बीच distinguish करने में हमें timbre और quality मदद करता है, ठीक है। Timbre is mainly characterized by harmonic content of sound and its dynamic properties. Harmonic content में, है ना, vibration वगैरह हो गया, ठीक है। सो ये आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है टिम्बर और क्वालिटी। नाउ अब ये तो समझ गए भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल साउंड। अब बात करते हैं लाउडनेस और उसके यूनिट्स की। प्यारे व्यूअर्स यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि लाउडनेस होता क्या है। देखो जैसे कि हम लोग पहले ही आपको बताएं कि इंटेंसिटी क्या है, एक प्रकार का म्यूजिकल साउंड के लाउडनेस को डिफाइन कर रहा है ना। इसलिए जो लाउडनेस है ना, ये बेसिकली साउंड के इंटेंसिटी को ही कहते हैं, ठीक है, कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड, है ना, सेंसेशन ऑफ साउंड। आप किसी भी साउंड को कितना ज़्यादा सुन पा रहे हैं, दैट इज द लाउडनेस। लाउडनेस ऑफ साउंड इज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, है ना, साउंड का इंटेंसिटी कितना है और हमारा जो ईयर है उसका सेंसिटिविटी और माइक्रोफोन, मतलब ईयर या माइक्रोफोन, है ना, उसके सेंसिटिविटी पर भी डिपेंड करता है ना। सो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो लाउडनेस है ये क्या है, डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड है ना, कि कितना साउंड को हम लोग सेंस कर पा रहे हैं, ओके। और ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड पर, ओके। और जो सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट है ना, क्योंकि ऑल द वे ये सेंसेशन ऑफ साउंड की ही बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिखे हैं कि लाउडनेस, ओके, ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो भी साउंड का इंटेंसिटी गिवन होगा उसके लॉगरिथम पर लाउडनेस ऑफ साउंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास दो साउंड्स है, एक का इंटेंसिटी I0 है और एक का इंटेंसिटी I1 है, ओके, और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके। और मान लीजिए कि इन दो इंटेंसिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग जो लाउडनेस है वो L0 और L1 है रिस्पेक्टिवली। तो जो L0 है उसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, L0 इज इक्वल टू K log 10 I0, यहाँ पर ये log 10 है, ठीक है। एंड L1 को कुछ ऐसे लिखेंगे K log 10 I1, जहाँ पर K कोई कांस्टेंट है, ठीक है। नाउ तो दो साउंड्स है, ओके, तो इसका डिफरेंस इन लाउडनेस पता कर सकते हैं हम लोग दोनों को माइनस करके। नाउ द डिफरेंस इन लाउडनेस L इज इक्वल टू L1 माइनस L0 इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल, ओके। ये जो दो साउंड है ना, ये जो दो साउंड है इसके लाउडनेस के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम लोग क्या कहते हैं, साउंड इंटेंसिटी लेवल, जिसे SIL कहते हैं। बहुत सारा टर्म्स होता है, एक होता है साउंड प्रेशर लेवल, है ना, तो कुछ टर्म्स होते हैं, बट यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा टर्म लिए, साउंड इंटेंसिटी लेवल, ठीक है। द डिफरेंस इन लाउडनेस दैट इज L इज इक्वल टू L1 माइनस L0 इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल। दिस इज L इज इक्वल टू log 10 I1 बाई I0। अब ये कैसे आइए आप समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि जब आप L1 की जगह पर ये रखोगे और फिर L0 की जगह पर ये रखेंगे, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये माइनस में है तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का। तो ये कुछ पॉइंट्स लाउडनेस के रिगार्डिंग। अब इसके कुछ यूनिट्स की बात करते हैं। देखिए जो सबसे कॉमन यूनिट है लाउडनेस का वो है बेल, BEL, बेल, ओके। दिस इज द मोस्ट कॉमन यूनिट फॉर साउंड इंटेंसिटी लेवल, बेल। बट इससे भी मोस्ट कॉमन है डेसिबल,
ओके, जहाँ पर 1 डेसिबल जो है 10 डेसिबल, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर 1 बेल जो है ये 10 डेसिबल से इक्वल है। ओके, और जो सबसे रेयरेस्ट यूनिट है वो है फोन, ठीक है, ये फन। ओके, ये सबसे रेयरेस्ट यूनिट है। ओके, और इसका हम लोग यूज़ कब करते हैं? इट इज़ फाउंड दैट साउंड of same intensity but of different frequencies has different loudness, so a separate unit is used to measure loudness, है ना। इस केस में एक सेपरेट यूनिट यूज़ किया जाता है लाउडनेस को मेज़र करने के लिए, जिसे हम लोग फोन कहते हैं, ठीक है, PHON। सो दिस इज द यूनिट्स फॉर लाउडनेस। ओके, आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी है ना पूछना हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सके। यह है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लाउडनेस ऑफ म्यूजिकल साउंड, है ना। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देखा हम लोगों ने, पिच, इंटेंसिटी और क्वालिटी और टिम्बर, ठीक है ना। और लाउडनेस देखा, लाउडनेस जो है इंटेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। और है ना, अगर आप उसको जनरल डिफाइन करना चाहें तो उसे ऐसे कह सकते हैं कि लाउडनेस इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ सेंसेशन ऑफ साउंड, है ना। किसी भी साउंड को आप कितना ज़्यादा सुन पा रहे हैं, उसका इंटेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे।